इस्लाम, इंसाफ, रहम की लाजवाल तालीमात पर मबनी हुकूमत रवादारी और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम, कहा कि अमन और इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई अज़्म का इआदा करना होगा। दुआ है यह हफ्ता हम सबको बाहमी बर्दाश्त और ताउन की इक़दार अपनाने की तरगीब दे। जजिस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी सदारत कर रहे हैं। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस तैनाती पर गौर किया जा रहा है। पूरा जो मंथली एक साइकिल चल रहा होता है उन्हीं चीज़ों पे होता है। हमने तो मतलब डेफिनेटली ऑफिस आना ही आना है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट करती पेट्रोलियम की कीमतों को कम करना चाहिए हुकूमत को। 1 रुपये पेट्रोल पे बढ़ना मतलब हमारे लिए 100-200 रुपये बढ़ना ही है। वो 1 रुपया भी इस वक्त गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई के बम गिरा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 1 रुपए, हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा। फरवरी के लिए LPG भी महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे इजाफा। मोटरवे पर सफर करने वाले होशियार, आज से 25% इजाफी फीस आयद कर दी गई। एमटेक के बगैर गाड़ियों को ये रकम अदा करना होगी। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिनके एमटेक में कम बैलेंस होगा वो कम से कम 50 रुपए इजाफी रकम अदा करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के किराए में आज से इजाफा। 15 किलोमीटर के 80 रुपए, इससे ऊपर के 120 रुपए हो गए। मुसाफिरों में शदीद परेशानी की लहर। बस में सफर करने वाले अफराद कंडक्टर से बहस और तकरार करने लगे। शहरी कहते हैं कि हुक्मरानों ने गरीब आवाम का खून नचोड़ने की ठान ली है। परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा गरीब इंसान को कि वो 50 रुपये में इतने अच्छे सफ़र सहूलत उनको मिले तो डायरेक्ट उसको 80 रुपये का एक लोकल एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक 80 रुपये जायज़ नहीं है। अगर 10-20 बढ़ते तो कुछ समझ में भी आते, तो उससे ये होगा वापस वही पैसेंजर वापस मुस्लिम या W11 में मूव हो के जो 30-40 रुपये में आराम से अपने स्टाफ तक पहुँच सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का खुसूसी तौर पर और पूरी सिंध काबीना के हर तमाम जितने भी काबीना के अरकान वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल करते हैं कि हम थोड़ा सा किराया बढ़ाते हैं और जो सब्सिडी उसकी हमारी कम हो रही है उससे हम मजीद बसें खरीद रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस में एक मुसाफिर को 40 रुपए सब्सिडी दे रहे थे, जो योमिया 50 लाख रुपए हुकूमत अदा कर रही थी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की वजाहत शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि काबीना में मंजूरी के बाद फैसला किया गया कि सब्सिडी को कम करके मजीद इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे। ठंडे ठंडे इलाकों में मजीद ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहती मुकाम नारान, कागान, चोगरान, गलियात बर्फानी गोलों की लपेट में आ गए। मलिका कोहसार मरी में भी सफेदी ढक गई। आज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम के बालाई इलाकों जागरा, लवात बाला, उड़ंगकेल, ग्रेस, शोंटर में बर्फबारी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मुल्क भर में मगरबी हवाएं दाखिल। आइंदा 2 रोज के दौरान बारिशों का इम्कान है। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई हिस्सों में खून जमा देने वाली ठंड। इस्लामाबाद और लाहौर में बादलों के डेरे, लेकिन बारिश बरसने को तैयार नहीं। पंजाब में धुंध, हद निगाह कम, मोटरवे बंद, फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। एविएशन जराये के मुताबिक कराची से लाहौर और दुबई से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाजें ताखीर का शिकार हैं। लाहौर से कराची निजी एयरलाइन की परवाज भी उड़ान नहीं भर सकी। वफाकी दारुल हुकूमत में खुश्क, सर्दी और फिजाई आलूदगी से मौसमी बीमारियां फैलने लगी। वायरल इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा, बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। अस्पतालों में रश बढ़ गया। जुकाम, बुखार, खांसी और एलर्जी के केसेस रिकॉर्ड किए गए। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदबीर अपनाने की अपील कर दी।
शहर कायद में एक और वायरस गर्दिश करने लगा। महकमा सेहत की राइनो वायरस के केसेस में इजाफे की तस्दीक। शहरी मामूली जुकाम और खांसी को हल्का ना लें। जनरल फिजिशियन डॉक्टर इरफान ने बताया कि राइनो वायरस का हमला अमूमन हल्के जुकाम से शुरू होता है, जो ज्यादातर कमजोर मुदाफियाती निजाम वाले अफराद में पेचीदगियां पैदा करता है। मुल्क में सियासी बहरान ने मुआशी बहरान भी पैदा कर रखा है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 18 करोड़ नौजवान हमारे लिए चैलेंज की शक्ल में मौजूद हैं। पानी और अच्छी सड़क हमारा हक। हमारे मुआशरे में नाउमीदी बहुत हो गई है। इस्लामाबाद में बैठे हजरात को कराची के लिए थोड़ा सोचना होगा। मेयर मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कहा कि MKM वाले भी शहर कायद के हवाले से सोचें, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर आज से शेखुपुरा के तारीखी मीनारे कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। 14 दिनों में 10 मुख्तलिफ शहरों में घुमाया जाएगा। बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा भी शामिल। दुनियाई क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड। सिर्फ 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB का सुबह सवेरे स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदी तबादले का तीसरा मरहला शुरू। हमास 3, इजराइल की जानिब से 183 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जा रहे हैं। कैदियों में 18 उम्र कैद के मुजरिम भी शामिल हैं। सिहोनी रियासत मजमूम अजाइम से बाज न आई। मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जारी। नसीरात पनागजीन और जिनीन कैंप में 3 फलस्तीनी शहीद। तानिया 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तोसी कर दी। अपोजिशन लीडर कहते हैं बदकिस्मती से मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, अदलिया इंतजामिया बैठ जाए तो यही हाल होता है। पंजाब पुलिस के तमाम एहलकारों को चैलेंज करता हूँ, वो बलोचिस्तान में दाखिल होकर दिखाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पी का एक्ट अब कानून बन गया। कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सहाफ़ती तंजीमों को पैगाम। अताउल्लाह ताला ने कहा कि जाली खबरों और हरासियत का खात्मा जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा किया जाता है, सहाफ़ती तंजीमें हिमायत करें। आलमी सतह पर मुआशी शोबों में तरक्की का हदफ। वज़ीर आज़म रवा माह एशियाई ममालिक का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़रा से मुलाकातें। ऑयल एंड गैस के शोबे में भी दोनों ममालिक के बाहिमी मुज़ाकरात और अहम उमूर पर गुफ्तगू। कहा आज़रबाईजान से सरमायाकारी के लिए $2 अरब के मुआहिदे होंगे। अक़लियतों के लिए तालीम और रोजगार के मौक़े। फलाह बहबूद का बजट खातिर खा हद तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल मज़ाहिब हमांगी से मुतालिक पैगाम। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब सबका, हर शख्स बिला खौफ व इबादत कर सकता है। इख्तिलाफात ज़रूर रखें लेकिन दीनी तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़ें। जिला मस्तूम की तहसील में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन और बच्चे भी शामिल। पत्थर रखकर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कई घंटों की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, मुजाहिरीन का शिकवा। मसीहा जिद पर अड़ गए। पंजाब की इंतजामिया बेबस, मरीजों की जान पर बनाई। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में OPDs चौथे रोज भी बंद। दिल के मरीज एंजियोग्राफी, इको और दीगर टेस्ट समेत चेकअप से महरूम।
नौजवान नस्ल को शऊर देने वालों की कमी है। कराची के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले महदूद करने का फैसला। 3 से 5 साल के लिए नए मेडिकल डेंटल कॉलेजेस और नशिस्तों में इजाफे पर पाबंदी आयद। मंजूरी PMNG से काउंसिल के हालिया इजलास में दी गई। अमेरिका में तारिकीन वतन की गिरफ्तारियां, मुल्क बदरी में शिद्दत आ गई। 7,300 अफराद पकड़े गए। शिकागो, एटलांटा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और न्यू ऑरलीन्स समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। स्कूलों और इबादतगाहों पर भी छापे। तारिकीन वतन में खौफ व हिरास फैल गया। डोनाल्ड ट्रंप का अपने बड़े शराकतदारों पर तजारती वार। चीन पर 10, कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी नाफिज होगा। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे, कैनेडियन वजीर-आज़म की धमकी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसा करना नहीं चाहते, मगर इस तरह के इक़दामात का फौरी जवाब जरूर दिया जाएगा। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। बेवा होने का गम, अफलासो तंगदस्ती आड़े ना आए। पेशावर की गरीब और खुददार खातून का हाथ फैलाने के बजाय मेहनत मजदूरी के जरिए रिज़्क़े हिलाल पर जोर। शौहर की वफात के बाद कमसिन बच्चे की खातिर पहले गली गली सामान बेचा, अब छापड़ी लगा ली। मैं बिगनी मांग लो, बस वो खरीदूंगी, बस अपने बच्चे के पाल पले करेंगे। मेरा सब रिश्ता में है, सब खानदान में है, और लेकिन मैं वो मुझसे मदद नहीं करेगा, बस मैं खुद ऐसे करूँ। मट्टी के बर्तन में खाना पकाना बरसों पुरानी रिवायत आज भी बहुत से घरों में चटपटे पकवानों के लिए इस्तेमाल जारी। मट्टी की बनी अशिया घर का सजावटी का भी लाजमी हिस्सा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं।